अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बेस एकेडमी। आज हम इस वीडियो में एफएससी सेकेंड ईयर की बायोलॉजी के बोर्ड एग्ज़ाम हवाले से चैप्टर वाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में देखेंगे। तो हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 15 से स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज़ क्या है? हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज़ है कि हाउ मच वाटर इज़ नीडेड टू एक्सक्रीट 1 ग्राम ऑफ अमोनिया। 1 ग्राम अमोनिया का एक्सक्रीट करने के लिए कितना पानी चाहिए होगा? तो ऑप्शन ए है 400 मिलीलीटर, ऑप्शन बी है 500 मिलीलीटर, ऑप्शन सी है 600 मिलीलीटर और ऑप्शन डी है 700 मिलीलीटर। तो हम देख लेते हैं, हमारा टाइम स्टार्ट होता है। आप तब तक सोचें कि क्या इसका राइट आंसर हो सकता है। हमारा टाइम ख़त्म हुआ, हम राइट आंसर देखते हैं। हमारा राइट आंसर है 500 मिलीलीटर, यानी 1 ग्राम अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए हमें 500 मिलीलीटर वाटर चाहिए होगा। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट डैट रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ वाटर। कौन सा ऐसा नाइट्रोजनस वेस्ट है इन चारों में से जिसकी एक्सक्रीशन करने के लिए, उसे रिमूव करने के लिए कम से कम पानी चाहिए होगा? ऑप्शन ए है अमोनिया, ऑप्शन बी है क्रिएटिनिन, ऑप्शन सी है यूरिया और ऑप्शन डी है यूरिक एसिड। हाँ जी, हमारा टाइम स्टार्ट होता है। आप तब तक सोचें कि क्या इसका राइट आंसर हो सकता है। हाँ जी, टाइम ख़त्म हुआ, हम देखते हैं राइट आंसर। राइट आंसर है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड सबसे कम पानी उसको चाहिए होता है एक्सक्रीट करने के लिए। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द मोस्ट कंसनट्रेटेड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज टर्म्ड एज। के हमने जैसे पढ़ा है कि मुख्तलिफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स होते हैं। हाइपोटोनिक होता है, हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट होता है, आइसोटोनिक होता है, पेरिटोनिक इन्वायरमेंट होता है। तो सबसे ज़्यादा कंसनट्रेटेड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कौन सा होता है? ऑप्शन ए हाइपोटोनिक है, ऑप्शन बी हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट है, ऑप्शन सी आइसोटोनिक है, ऑप्शन डी पेरिटोनिक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। तो हम इसका राइट आंसर देखते हैं। हमारा टाइम अब स्टार्ट होता है। हाँ जी, टाइम ख़त्म हुआ, अब हम इसका राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट जो होता है उसमें वो सबसे ज़्यादा कंसनट्रेटेड इन्वायरमेंट होता है। हाँ जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है विच ऑफ द फॉलोइंग सिंथेसाइज्ड इन लिवर। कौन सा ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो लिवर में बनता है? ऑप्शन ए है यूरिया, ऑप्शन बी है यूरिक एसिड, ऑप्शन सी है एल्ब्यूमिन, ऑप्शन डी है यूरिन। हाँ जी, तो हम नेक्स्ट अपना राइट आंसर देख लेते हैं। हमारा राइट आंसर है यूरिया। यूरिया ऐसा नाइट्रोजनस कंपाउंड है जो लिवर में बनता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि एल्डोस्टेरॉन हेल्प इन द एक्टिव अपटेक ऑफ। एल्डोस्टेरॉन जो एक हार्मोन है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज़ होता है, किडनी में पाया जाता है। तो वो किस चीज़ की एक्टिव अपटेक के लिए हेल्प करता है? ऑप्शन ए है सोडियम, ऑप्शन बी है पोटाशियम आयंस, ऑप्शन सी है फास्फोरस, ऑप्शन डी है कैल्शियम। तो चारों में से कौन सी चीज़ की एक्टिव अपटेक के लिए एल्डोस्टेरॉन हेल्प करता है? हम इसका राइट आंसर देख लेते हैं। हाँ जी, तो हमारे पास जो इसका राइट आंसर है वो है सोडियम। एल्डोस्टेरॉन सोडियम की एक्टिव अपटेक में हेल्प करता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है फ्लेम सेल्स आर पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ। फ्लेम सेल्स जो एक एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर हैं वो किस एनिमल के या किस ऑर्गेनिज्म के एक्सक्रीटरी सिस्टम का हिस्सा है? ऑप्शन ए है हाइड्रा, ऑप्शन बी है प्लेनेरिया, ऑप्शन सी है अर्थवर्म और ऑप्शन डी है कॉकरोच। हाँ जी, हम देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। आपका टाइम स्टार्ट होता है। हाँ जी, टाइम ख़त्म हुआ, हम देखते हैं राइट आंसर। तो राइट आंसर है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में फ्लेम सेल्स जो हैं वो उसके एक्सक्रीटरी सिस्टम का हिस्सा होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन कॉकरोच। और कॉकरोच में एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स कौन सी पाई जाती हैं? नेफ्रीडिया है,
ऑप्शन बी फ्लेम सेल्स है, ऑप्शन सी माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स हैं और ऑप्शन डी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है। अब इसमें हमने लास्ट एमसीक्यूज में जो पढ़ा था फ्लेम सेल्स, वो फ्लेम सेल्स जो हैं वो हमने पढ़े हैं, वो तो प्लेनिरिया में पाए जाते हैं, तो फ्लेम सेल इसका जो है वो आंसर नहीं हो सकता। आप इसका आंसर सोचें कि इसका कौन सा आंसर हो सकता है। हमारा टाइम स्टार्ट होता है अब। हाँ जी, हमारा टाइम ख़त्म हुआ। अब हम देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स, यानी कॉकरोच में माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स जो हैं वो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, हाई डिग्री ऑफ रीनल फेलियर इज़ आल्सो कॉल्ड। रीनल फेलियर की जो हाई डिग्री है, यानी बिल्कुल आखिरी स्टेज पे जब किडनी जो है वो पहुंच जाता है, किडनी बिल्कुल ही काम करना छोड़ जाता है, ख़राब हो जाता है, उस सूरत को हम और भी क्या नाम दे सकते हैं। एक तो हम रीनल फेलियर कहते हैं, दूसरा हम क्या नाम दे सकते हैं। ए है यूरीमिया, बी है अनीमिया, सी है लिथोट्रोप्सी, डी है ल्यूकेमिया। अच्छा, हम अपना राइट आंसर देखते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है, आप तब तक सोचें कि इसका आंसर क्या हो सकता है। हाँ जी, तो इसका राइट आंसर क्या है, यूरीमिया, यानी रीनल फेलियर का ही दूसरा नाम यूरीमिया भी है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द इंसिडेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट टाइप स्टोन्स आर। हमने पढ़ा हुआ है कि किडनी में स्टोन्स होती हैं और वो मुख्तलिफ़ किस्म के साल्ट्स की डिपोजिशन होने की वजह से होते हैं। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि कैल्शियम ऑक्सलेट से बनने वाले जो स्टोन्स हैं उनकी परसेंटेज कितनी पाई जाती है उन सब में से। तो परसेंटेज में ऑप्शन नंबर ए है 75%, ऑप्शन बी है 15%, ऑप्शन सी है 10%, ऑप्शन डी है 70%। हाँ जी, तो हम इसका राइट आंसर देखते हैं। आप भी तब तक गैस करें कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। हाँ जी, हमारा टाइम ख़त्म हुआ। राइट आंसर है 70%। कैल्शियम ऑक्सलेट से बनने वाले स्टोन्स की परसेंटेज जो है वो 70% है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि विच वन इज़ नॉट एन एंडोथर्म। एंडोथर्म क्या होता है? एंडोथर्म वो एनिमल्स होते हैं जो अपनी बॉडी में हीट प्रोडक्शन कर सकते हैं, जो मेटाबॉलिज्म की बाय प्रोडक्ट के तौर पे जिनमें हीट बनती है, उन एनिमल्स को हम एंडोथर्म कहते हैं। तो कौन से इनमें से ऐसा एक एनिमल है जिसमें हीट वो खुद ब खुद जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता? तो ऑप्शन ए है बर्ड्स, ऑप्शन बी है मैमल्स, ऑप्शन सी है फ्लाइंग इंसेक्ट और ऑप्शन डी है रेप्टाइल्स। हाँ जी, तो आप सोचें कि इसका आंसर क्या हो सकता है। हाँ जी, टाइम ख़त्म हुआ। हम इसका राइट आंसर देखते हैं। राइट आंसर है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स वो एनिमल्स हैं जो अपनी बॉडी की हीट जो है वो खुद ब खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते। हमारा एमसीक्यूज है कि पेयर ऑफ किडनी कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ फंक्शनल यूनिट्स नाउन एज। कि जो किडनी है उसका फंक्शनल यूनिट और स्ट्रक्चरल यूनिट्स जो है वो मिलियंस ऑफ स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट्स पर मुश्तमिल होता है। उस यूनिट का नाम क्या है? ऑप्शन ए है न्यूरॉन्स, ऑप्शन बी है कि डेंड्राइट्स होती हैं, ऑप्शन सी है कि उनको हम फ्लैट्रॉन्स कहते हैं, ऑप्शन डी है कि वो नेफ्रॉन्स कहलाते हैं। हाँ जी, हम अपना आंसर देख लेते हैं कि हमारा राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट्स हैं जो मिलियंस की तादाद में एक किडनी में या एक पेयर ऑफ किडनी में पाए जाते हैं। हाँ जी, ये हमारा लास्ट एमसीक्यूज था। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली भी जितनी सारी वीडियोज़ हैं उनके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।